गुड मॉर्निंग सभी को भाई। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक हो भाई। तो आज है जो आप लोग का और हमारा मतलब हमारा सभी का है जो आरपीएफ का है लास्ट पेपर है 18 मार्च, यही शायद मैं सही हूँ तो 18 तक ही पेपर था, ठीक है। तो 17 मार्च को मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो इस क्वेश्चन को मेरे जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है भाई। 17 का रिलेटेड है और 17 का जो भी भाई पेपर दिया होगा उससे आप पूछ सकते हो क्या मैं क्वेश्चन सही बता रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ। एक्यूरेट यही क्वेश्चन आया था मेरे भाई। तो मैंने जितने क्वेश्चन किए थे 18 क्वेश्चन मैंने किए थे, बाकी मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, ठीक है, तो मैंने छोड़ दिए थे। चलिए जितने क्वेश्चन मैंने किए हैं एक नज़र आप लोग भी इस पर दौड़ा लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर में घुसने से पहले तीनों शिफ्ट में भाई देख लेना एक बार पेपर, ठीक है मेरे भाई। एक बार ज़रूर वीडियो देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प ज़रूर मिलेगा, ठीक है। शायद इसी से क्वेश्चन एक दो फंस जाए। देखो भाई, तो इसमें पहला क्वेश्चन था मेरा कि मतलब पहला नहीं था, बीच बीच में ही था, लेकिन मैं अपने यहाँ से पहला लिखा हूँ, ठीक है। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय, कल भी बताया था दोस्त, कल भी एक दोस्त ने मैसेज किया था तो बताया था कि भाई 1857 की क्रांति से है जो पाँच क्वेश्चन, 4 और 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 1857 की क्रांति से। तो एक क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके जाना। तो मैंने मारा था लॉर्ड डफरिन, तो मेरा तो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्त। अगला कि गोवा की तटरेखा को किस नाम से जाना जाता था। तो मेरे को ये नहीं पता था, मतलब पता था लेकिन भाई मैंने कहा था ना कि मेरा पेपर इंग्लिश में आ गया था, जो कि मैं तैयारी हिंदी में करके गया था और फॉर्म भरते समय ही गलती हो गया था, तो शायद दिक्कत थोड़ा बहुत वहाँ हो गया, इसीलिए मैं टोटल ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पाया, सिर्फ 76 ही अटेम्प्ट कर पाया। वरना जीके में 10 नंबर और बढ़ जाता, 86 86 आ जाता है, ठीक है। तो गोवा की तट रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला, रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी दोस्त, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। आपसे ये भी पूछ देगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुई थी। तो एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो सिर्फ 4 साल चली थी, ऐसे पूछ देगा आपसे कि जो सिर्फ 4 साल चली थी वो पंचवर्षीय योजना कौन है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। 4 साल 5वीं पंचवर्षीय योजना, बाकी कोई पंचवर्षीय योजना 4 साल नहीं चली थी, सिर्फ एक 5वीं चली थी। मेरे में ये क्वेश्चन था कि तुझे के बावरी किस भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में, ठीक है। अगला, कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल, तो ये भी क्वेश्चन इंग्लिश में था और ये जब हिंदी में मैं क्वेश्चन देखा तो भाई 22 भाषाएं थी और मुझे समझ में आया कि यार इंग्लिश में रहने का फिर दिक्कत हो गया, तो ये भी मेरे को पता था कि 22 भाषाएं हैं जो शामिल है, ठीक है। अगला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया। नहीं दोस्त, ऐसे नहीं पूछा था शीर्ष स्थान किसने किया, कहा सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था, किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता था, किस देश ने जीता था, किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक है जो यूएसए ने जीता, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जीता था। देखो भाई, फिर से 1857 की क्रांति पूछ दिया था कि जगदीशपुर के शासक कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था भाई, वीर कुंवर सिंह थे, जो वीर कुंवर सिंह आरा के थे, ठीक है, आरा के थे। और आरा में ही आया था लिग्रांड नाम का एक अंग्रेज, जिसको मार करके भगा दिए थे वीर कुंवर सिंह, ठीक है। अगला देखो भाई, बच्चों की 6 साल की शिक्षा, 6 से 14 साल की शिक्षा, ऐसे ही क्वेश्चन था कि 6 से 14 साल की शिक्षा को किस मतलब अधिकार में डाला गया, तो मैंने मौलिक अधिकार मारा था और मेरा बिल्कुल सही है कि मौलिक अधिकार होगा, ठीक है। अगला देखो भाई, ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, यानी टाउन में कितना है, तो 31.16% है, ठीक है, 31.16%, जो कि मैंने नहीं सोल्व किया था अपने एग्जाम में, मैं नहीं बनाया था क्योंकि मुझे नहीं पता था तो मैंने छोड़ दिया था। अगला भाई, मेरा जीके तो बहुत वीक है भाई। एक क्वेश्चन ये था, कोणार्क नृत्य महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। मुझे नहीं पता है दोस्त कोणार्क, बल्कि इसको मैं यूट्यूब मतलब कि ब्राउज़र कोई भी मतलब गूगल वगैरह से देख करके मैं इसका आंसर है जो मैं पिनअप कर दूंगा, मुझे नहीं पता है इसका आंसर, ठीक है मेरे भाई। अगला कि 1857 की विद्रोह में पराजित होने वाला नाना साहब है जो विद्रोह से पराजित हुए तो कहाँ चल गए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा था भाई। 1857 की क्रांति से देखे भाई, मेरे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ था
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन था। और 1857 में वीर कुंवर सिंह हो गया। एक हाँ, ये 2 हो गया। और तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि 1857 की विद्रोह में पराजित होने वाले नाना साहब है जो कहाँ पलायन किए थे, तो पलायन कर दिए थे, नेपाल में चल गए थे। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख लिए। चौथा क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है। संविधान में संशोधन जो भी होते हैं वो किसके पास होती है, तो संसद के पास होती है। ठीक है, संसद के पास। एक साइंस से क्वेश्चन जो मुझे याद है वो आया था कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश वाले देख लेना भाई, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड होती है, तो 2 चीज़ पर, 1/2 mv² यानी मास इंटू वेलोसिटी यानी वेग और भार पर डिपेंड होती है। तो उसमें ऑप्शन में था वेग और भार दोनों, फिर अलग अलग था वेग फिर भार, फिर दोनों में से कोई नहीं, ऐसे था। तो मैंने वेग और भार मार दिया था दोनों। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण रोजगार के लिए महत्वपूर्ण योजना कौन सा है। तो ग्रामीण रोजगार के लिए उसमें 2-3 योजना था, तो उसमें एक महात्मा गांधी करके योजना था, तो मनरेगा मैंने सही कर दिया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ऐसा ही था कुछ, तो मैंने मार दिया था उसे। फिर पूछा था कृषि आधारित गतिविधियां है जो कृषि, और एक और इसमें कुछ था दोस्त, कृषि आया ना, और इसमें कुछ और आया था, तो कुछ और आया था वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन कृषि आया था याद है। तो कृषि के साथ कोई भी हो तो प्राथमिक क्षेत्र आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। अगला है कि कार्नोट इंजन, भाई एक कार्नोट इंजन से सवाल आया था कि दक्षता बढ़ाने के लिए है जो क्या तरीका काम आता है। तो भाई तापमान में कमी कर दोगे तो कार्नोट इंजन की जो दक्षता है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसा था कि डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऐसे करके ऑप्शन था, तो उसमें डिक्रीज इन टेम्परेचर जो होगा ना उसको सही मार दिया जाएगा। और सेकंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था ये पूछा था। तो भाई ये तो सबको पता होगा कि महानुवोलिस का मेडल था। अब सबसे पहले जीके का जो मैं कहाँ से आ रहा है 2-4 क्वेश्चन का अंदाजा आपको दे दूँ, ताकि वो टॉपिक आप देख करके चल जाना। ठीक है मेरे भाई, टॉपिक कहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहले आप 1857 की क्रांति का जो एक मतलब कि जो भी है ना वो देख लेना है कि भाई मतलब जो फेमस रहेगा वही, जो फेमस होगा ना उसी को देखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब रटने लग जाना भाई, फिर टाइम में निकल जाएगा। फेमस जो भी क्वेश्चन बनेगा ना वो देख लेना जरूर मेरे भाई, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा और 4 क्वेश्चन में पक्के आपके तौर पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये याद है तो। दूसरा पंचवर्षीय योजना से 3 क्वेश्चन पक्के तौर पर आएगा मेरे भाई, गारंटी के साथ। अभी दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर है सेकंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महानुवोलिस के आधार पर। दूसरा क्वेश्चन की यहाँ रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो 5 वर्ष इसमें तो 2 क्वेश्चन आ गए और 2 क्वेश्चन उधर होंगे जो मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इसमें से आ ही रहे हैं। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पढ़ के जाना आप लोग 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और मतलब शक्ति किसके पास होता है। ठीक है, ये पढ़ करके जाना। बाकी तो भाई एक योजना तो पूछेगा ही आपसे, अब कौन सा योजना आपसे पूछ दे, लेकिन हल्का वाला ही पूछेगा। ठीक है, योजना है जो हल्का वाला ही पूछेगा आपसे, हल्का वाला पूछेगा योजना। ठीक है, एक प्राइमरी क्षेत्रक से पूछेगा, प्राइमरी क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक से भी एक ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बाकी साइंस से आपके 3-4 क्वेश्चन होवे करेंगे, साइंस से 3 या 4 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। बाकी देख लेना भाई, यहाँ पर मैंने है जो सभी बता दिया है। भाई एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि 2011 की जनगणना पर से, वो 2011 की जनगणना से एक ना एक क्वेश्चन है जो पूछेगा ही पूछेगा। भाई आप लोग के लिए सभी को बस इतना ही बताना था दोस्त, ये टॉपिक बस थोड़ा सा नज़र मार करके जाना। ठीक है, एग्जाम में घुसने से पहले थोड़ा नज़र, ततले याद रहेगा, तुरंत जाकर टिक कर दोगे। ठीक है, बाकी आज हमारा है जो 18 मार्च को एग्ज़ाम है जो समाप्त हो जाएगा।
18 मार्च 2025 को एग्ज़ाम हमारा समाप्त हो जाएगा। और भाई जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दे कर के जो इस वीडियो को देखे हैं, जो अपने भाई का वीडियो देख कर के अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो एग्ज़ाम देने के बाद जब भी आओगे तो अपने भाई का चैनल ज़रूर खोलना और उसमें ज़रूर बताना भाई कि भाई पेपर जो मैं बताया वो लड़ा कि नहीं। मैं एक्यूरेट 100% नहीं, 99% एक्यूरेट कह रहा हूँ दोस्त, पक्का कि आपका पेपर है जो यहीं से लड़ जाएगा। ठीक है, गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी भाई कोई नहीं लेता, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, बाकी सारा का PDF मैं अभी तुरंत है जो मैं डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर। जॉब स्टडी 8337, जिन भाई को नहीं पता होगा उन भाइयों को बता दे रहा हूँ, जॉब स्टडी 8337। ठीक है भाई, बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट करना पेपर देने के बाद। ठीक है मेरे भाई, कि पेपर कैसा था, कितना आप लोग अटेंड कर पाए। और एक बात और, टाइम मैनेज ज़रूर करना मेरे भाई, टाइम मैनेज। मैं जानते हो कैसे पेपर किया था, मैं पेपर जानते हो भाई कैसे किया था, मैंने पेपर कैसे किया था। तो मैंने जो पेपर ऐसे सबसे पहले सवाल उठाए, पहले तो मैंने क्या किया, रीजनिंग को उठा लिया। रीजनिंग में जो 1 मिनट में सोल्व होने वाला क्वेश्चन था ना, उसको मैंने सबसे पहले कर लिया। मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा जल्दी से। जैसे मैंने सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन छोड़ दिए थे लास्ट के लिए, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने लास्ट के लिए, सीटिंग अरेंजमेंट के। भाई इसमें सीटिंग अरेंजमेंट से तो 4 से 5 सवाल आ रहा है सीटिंग अरेंजमेंट के, और 7 बंदा बैठाने के लिए आ रहा है, सब कन्फ्यूजन ही कर दे रहा है। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट को मैंने छोड़ दिए थे। मैथ के भी जो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे उसको भी मैंने छोड़ दिया था। बाकी जीके देखा तो जीके मैंने कर लिया जल्दी से, जितने मेरे को आ रहे थे। भाई इंग्लिश में था, मैंने हिंदी में तैयारी किया था, तो मुझे कुछ तो उतना समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी जितना समझ में आ रहा था मैंने उतना कर दिया। तो मतलब अप्रोक्स 17 क्वेश्चन मैंने किया था जीके में। मैथ में तो भाई पूरा मेरे को आ रहा था, लेकिन दिक्कत हो गया कि टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने इसको 29 क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन मेरे से रह गया। और रीजनिंग के तो भाई मैंने गदर ढा दिए, रीजनिंग के तो भाई मैंने 34 क्वेश्चन कर दिया और 34 के 34 सही हैं। तो आप लोग जोड़ लेना भाई, टोटल मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, 9 7 16 4 20 2 2 1 3 3 6 2 8, मैंने टोटल 80 अटेम्प्ट किए हैं टोटल। ठीक है, बाकी आप लोग टाइम मैनेज ज़रूर करना मेरे भाई, टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर बहुत गड़बड़ कर रहा है। टाइम मैनेज के कारण मेरा 6 क्वेश्चन छूटा है। और एक बात और कह दो तो लिखने के चक्कर में भी थोड़ा छूट गया है। टाइम मैनेज हो गया था लेकिन थोड़ा लिख दिया, जो गलती हो गया मेरे से। अगर वही पेपर नहीं लिख करके लाता ना तो फिर मेरा काम हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, फिर से अगले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, कोई ना कोई एग्ज़ाम आने ही वाला है। चलिए देखते हैं। बाकी आप लोग इसका वीडियो ज़रूर देख लेना और ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, फाइनली ज़रूर कमेंट करना भाई, ज़रूर कमेंट करना कि पेपर आपका कैसा गया। फर्स्ट शिफ्ट वाले भी इसको देख करके जाना भाई। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वालों की एंट्री तो अब लोग मतलब स्टार्ट होगी कितने, 8 बजे से पेपर चालू हो जाता है उन लोगों का, तो 7 बजे एंट्री ख़त्म हो जाएगा उम्मीद से। ठीक है, तो इसको ज़रूर देख लो भाई, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, वीडियो अपलोड तुरंत करवा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं, बाकी आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।